और जब इसने 1 लाख लोगों को जमा कर लिया तो इसको मुद्राएं मिलने लगी, जिससे इसने अपनी खुद की एक कुटिया बना ली। और उस कुटिया को बनाने के लिए भी इसने अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ बेईमान इंसानों की मदद से गरीबों का हक छीन लिया और एक घर खरीद लिया। अब हालत यह है कि अब अगर कोई इस राक्षसी के खिलाफ कोई इंसान आवाज उठाता है तो ये अपने पागल दूतों को, जो अब छोटे छोटे राक्षस बन गए हैं, उन्हें उनके पास भेजती है और उन्हें बदुआएं दिलवाती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ वैसा हो जाए। ये राक्षसी इतनी बड़ी राक्षसी है जो बाल गोपाल, छोटे से जो हमारे नन्हे से किशन कन्हैया होते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ने वाली ये राक्षसी है। और इसकी पूजा करने वाले जो छोटे छोटे पुजारी हैं, इसके अंधभक्त हैं, उन्हें भेज करके ये दूसरों को हरास करवाती है, बहुत ज्यादा हरास करवाती है। राक्षसी आज भी बहुत ही प्रबल है और आगे बढ़ती चली जा रही है। और लोग जो इसे फॉलो करते हैं, जो लोग इसके पुजारी हैं, जो नन्हे नन्हे इसके पुजारी हैं, जो इसके अंधभक्त हो चुके हैं, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो अपने कर्म बहुत ही अच्छे से खराब कर रहे हैं। इस राक्षसी को जब ये यंत्र मिला तब इसने बदला लिया अपने उस छोटे से बच्चे के जो पिता हैं उसके परिवार वालों से। सबसे पहला इसका जो शिकार हुए वो परिवार वाले। ये राक्षसी है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से राक्षसों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि इस राक्षसी ने अपनी मानव सास को इतनी बुरी तरह से मानसिक परेशानियां दी, इतना ज्यादा मानसिक प्रहार किया उनके ऊपर कि वो जो मानव, इसकी जो सास थी, वो डिप्रेशन में चली गई। इस राक्षसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस माँ का इतना बड़ा बेटा पला पलाया इसके ऑरा के कारण, इसके नेगेटिव ऑरा के कारण खत्म हो गया और वो अब उसको दोबारा कभी नहीं पा सकती। पर ये राक्षसी ने लोगों को ये क्लेम करके बताया कि मैं बहुत प्यार करती थी उस इंसान से और मुझे बहुत दुख है उसके जाने का। लेकिन इसके जो अंधे भक्त हैं वो ये देखना भूल गए कि राक्षसी बहुत ही खुश है, लाइफ में जलसा मना रही है जब से इसके साथ ये हुआ है। कपड़े पहनकर सज धज के नाचना गाना, फिर वापस एक ही कपड़ों में 10 दिन बिताना, ये सब राक्षसी करती रही। बाहर जाके ठेलों पे दोना पत्ता राक्षसी चाटती रही। राक्षसी को घर का खाना पसंद नहीं, तामसिक खाना खाती है ये राक्षसी। तामसिक, इसके लंबे बाल ये पोछा लगाने के काम में लेती है ताकि उसमें भी थोड़ा गंदगी चिपके और इसकी तामसिक शक्तियां और शक्तिशाली हो सकें। इसने जब भरपूर तरीके से अपने मानव सास ससुर की बेइज्जती कर ली, उसके बाद ये राक्षसी स्विच हुई अपने ही दोस्तों के ऊपर, जिनके साथ इसने पढ़ाई की थी इंसानों की तरह, उनके ऊपर स्विच हुई। क्योंकि इस राक्षसी ने ऐसा सोचा था कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मुझे दुखी होना चाहिए, तो इसने क्लेम किया कि मैं बहुत दुखी हूं। और जब इसके दोस्तों को लगा कि ये दुखी नहीं है और उन लोगों ने उससे ये बात बोली तो उसको बहुत बुरा लगा। उसको इतना बुरा लगा कि उसने उन सभी को इस यंत्र के माध्यम से बदनाम कर दिया। लेकिन राक्षस तो राक्षस यार, राक्षस के कोई इमोशंस नहीं होते हैं। राक्षस अपने परिवार वालों को भी परिवार नहीं मानते। तो इस राक्षसी ने उसके बाद इसकी जब अंतरात्मा से आवाज आई कि अब तुझे और किसी की बदनामी करनी है, तुझे और किसी की बदनामी करनी है, तो इस राक्षसी ने अपने घर के अपने माँ और बाप को पृथ्वीलोक में पाए जाने वाले जानवर जो अभी भौंक रहा है पीछे से, उससे कंपेयर कर दिया और उन्हें भी बदनाम कर दिया। इस तरह से राक्षसी अपना काम करती आई और बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया। और इतना बेवकूफ बनाया कि इस राक्षस के पास जो छोटा बच्चा है उसका प्रयोग ये लोगों को इमोशनल अत्याचार कर करके उस बच्चे का प्रयोग करने लगी। इसने बेईमानी से एक कुटिया अपने लिए खरीद ली जंगल में, जो किसी गरीब इंसान के हक की कुटिया थी।
इसी तरह से तांडव कर करके इस यंत्र से पैसा कमाते कमाते ये राक्षसी इतना आगे बढ़ गई और इसके अंधभक्त जो 1 लाख करीब इसने खोज लिए इस यंत्र के माध्यम से, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसने इतने तरीके से अपने ऊपर टोना टोटका कर रखा है और उसको इस यंत्र के थ्रू ये ट्रांसफर करती है, और जो इसके जाल में नहीं फंसता वहां पे इसके नन्हे नन्हे पुजारी इस मूर्ति तोड़ने वाली राक्षसी के जो मूर्ति तोड़ता है वो एंटी गॉड होता है, राइट? तभी उसके हाथ से मूर्ति तोड़ने का पाप हो सकता है। तो इस एंटी गॉड वाली राक्षसी के जो पुजारी हैं वो दूसरी महिलाओं को जा जाके डराने लगे कि तुम्हारा इंसान भी ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे इंसान के साथ भी ऐसा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और तरह तरह के एग्जाम्पल देने लगे कि ये देखो, वो पंडित को पढ़ो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये राक्षसी दिन प्रतिदिन प्रबल होती चली जा रही है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है और ये राक्षसी डेली इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी को बदनाम करती ही रहती है। और इस वक्त करंटली अगर हम देखें तो ये राक्षसी बदनाम कर रही है अपने मानव पति के भाई को, ठीक है? तो मैं यही कहूंगी कि इस राक्षसी से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए और कोई फायदा नहीं है इसको देखकर और इसको सुनकर। आप अपनी जिंदगी खराब करेंगे और आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे अगर आप इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बहुत झूठ बोलती है और वो झूठ, इसकी जो तंत्र क्रिया इसने कर रखी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोगों को वो झूठ दिखता नहीं है। वो बोलते नहीं आप ही सही हो, बाकी पूरी दुनिया गलत है, ठीक है? तो ये है कहानी इस राक्षसी की। अभी भी इसके ड्रामे चालू हैं, इसके ड्रामे प्रबल होते जा रहे हैं जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। शक्ति मतलब जैसे जैसे इसको पुजारी ज्यादा मिलते चले जाएंगे, जो इसकी पूजा करते जाएंगे, ये ज्यादा महान होती चली जाएगी और ये शक्तिशाली होती चली जाएगी। तो जो पुजारी इस वक्त पूजा कर रहे हैं ना, एक दिन वो भी लपेटे में आ जाएंगे। और जो जाके बोल रहे हैं, लोगों को बदुआ दे रहे हैं, तो मैं उनसे इतना बोलना चाहती हूँ कि आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब धीरे धीरे आपकी लाइफ में बुरी चीजें होने लगेंगी और आपके आंखों से आंसू की धार बहनी बंद नहीं होगी, क्योंकि आप एक मूर्ति तोड़ने वाली औरत की पूजा करते हैं। आप एक मूर्ति तोड़ने वाली औरत की जिसने बाल रूप वाले भगवान को, मतलब जो बच्चे वाले बेबी भगवान होते हैं, उनको तोड़ दिया। उसकी पूजा करने वालों को ऊपर से कभी माफी नहीं मिलती। तो ये थी कहानी। और चलिए अब मैं दूंगी इसके बाद अब रिएक्शन का टाइम। चलो मिलती हूँ आपसे कल।